नमः शिवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ब्राह्मण ने कहा, बड़े भाग्य से शिव जी की महती कृपा के कारण तू समय पर जग गई है, क्योंकि तूने सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण की कथा को सुना, जो वैराग्य के समान मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करती है। हे ब्राह्मण पत्नी, तू डर मत, तू शिव जी की शरण में जा। शिव जी की कृपा से तेरे पाप शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। मैं शिव जी की यशोगाथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन तुझसे करता हूँ, जिससे तेरी सदा सुखद गति हो जाएगी। भगवान शिव की मनोरम कथा सुनने से तेरी बुद्धि इस प्रकार की हो गई है जिससे तू पश्चाताप कर रही है। तेरा मन शुद्ध हो गया है और तुझे सांसारिक विषयों से वैराग्य हो गया है। पापियों के पापों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय पश्चाताप करना ही है। सज्जनों ने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है। पश्चाताप करने से जिसके पापों की शुद्धि नहीं हो पाती है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जैसा कि सत्पुरुषों ने सभी प्रकार के पापों की शुद्धि का उपदेश दिया है, पुरुष अनेक प्रकार के प्रायश्चितों का विधिवत अनुष्ठान कर लेने पर भी पापों के भाव से मुक्त नहीं हो पाता और न वह सद्गति को प्राप्त कर सकता है। किंतु पश्चाताप करने वाला व्यक्ति निसंदेह पापों का विनाश हो जाने से सद्गति को प्राप्त हो जाता है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने मात्र से जिस प्रकार चित्त की शुद्धि हो जाती है, वैसी चित्त शुद्धि अन्य उपायों से नहीं होती। जैसे साफ किया हुआ दर्पण निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा को सुनने से निसंदेह चित्त की शुद्धि हो जाती है। सब प्रकार से शुद्ध हुए मनुष्यों के मन में पार्वती सहित शिव जी निवास करते हैं। तदंतर शुद्ध आत्मा वाला वह पुरुष शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी वर्ग के मनुष्यों को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए महादेव ने पार्वती के अत्यंत आग्रह से इस कथा का निर्माण किया। इस कथा को सुनने से पार्वती पति शिव जी के चरणों में ध्यान स्थिर हो जाता है। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद निश्चय ही कैवल्य अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, जिसे शंकर का ध्यान करने की अनुमति नहीं है। अतः जो केवल उनकी कथा को ही सुनता है, वह दूसरे जन्म में शिव जी के ध्यान को प्राप्त कर शिव जी की परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण की कथा सुनने से तदंतर उमापति शिव का ध्यान करने से वे बहुत से पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष भी सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मनुष्यों के सभी प्रकार के कल्याणों का मूल कारण है भगवान शिव जी की कथा को सुनना। अतः यथोचित मार्ग से भव बंधन रूपी रोग का विनाश करने वाले शिव जी की आराधना उपासना करनी चाहिए। शिव जी की कथा को सुनने से, उसका हृदय से मनन करने से, निधि ध्यासन अर्थात निरंतर चिंतन करने से शीघ्र ही चित्त की शुद्धि हो जाती है। इस विधि से शिव जी के पुत्रों अर्थात श्री गणेश तथा कार्तिकेय से भी भक्ति हो जाती है। फिर उसकी कृपा से दिव्य भक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद निसंदेह मुक्ति हो जाती है। शिव भक्ति के बिना माया के बंधन में पड़ा हुआ वह मनुष्य सांसारिक बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता, यह सत्य है। इसीलिए हे ब्राह्मण की पत्नी, तू विषय वासनाओं को मन से हटाकर शिव जी की इस परम पवित्र कथा को भक्ति युक्त होकर सुन। भगवान शंकर की इस उत्तम कथा को सुनने से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। तदंतर तुझे भवबंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। निर्मल मन से जो भक्त शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता है, वह एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं।
इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा, शिव जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा को सुनाने वाले शुद्ध आत्मा तथा परम शैव उस ब्राह्मण ने इतना कहकर उसके ऊपर कृपा की और वह स्वयं शिव जी का ध्यान करता हुआ चुप हो गया। तदंतर वह बिंदुक की स्त्री जिसका नाम चंचुला था वह प्रसन्न हो गई और उस ब्राह्मण के इतना कहने पर आंखों में आंसू भर लाई। फिर शीघ्र ही प्रसन्न होकर वह चंचुला उस ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी तथा कहने लगी कि मैं आपके उपदेशों से कृतार्थ हो गई हूं। तदंतर वैराग्य पूर्ण बुद्धि जीव वाली वह चंचुला भयभीत होकर हाथ जोड़कर अस्पष्ट वाणी से उस महाशैव ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगी। चंचुला ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी परमार्थ को देखने वाले हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। आप प्रति क्षण परोपकार में लगे रहते हैं, अतः आप सज्जनों में वर्णन करने योग्य हैं। हे साधु ब्राह्मण, नरक रूपी समुद्र में पड़ने वाली मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पुराण के अर्थ से संयुक्त जिस सुंदर शिव से संबंधित कथा को सुनकर मैं सांसारिक विषय वासनाओं से सब भांति विरक्त बुद्धि वाली हो गई हूँ और मेरे मन में इस कथा को सुनने के लिए इस समय अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी ने कहा, ऐसा कहकर वह चंचुला ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त कर हाथ जोड़कर उस पुराण को सुनने की इच्छा से उस ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो गई। तदंतर परम महावेश्वर विद्वान उस ब्राह्मण ने उसी शिव मंदिर में शिव पुराण की परम मंगल दायिनी कथा उस स्त्री अर्थात चंचुला को सुनाई। इस प्रकार उस महाक्षेत्र शिव मंदिर में उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की उत्तम कथा को उसने सुना। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति को देने वाली उस उत्तम कथा को सुनकर वह चंचुला कृतकृत्य हो गई है। उस सद्गुरु की कृपा से वह शीघ्र ही शुद्ध चित्त वाली हो गई और भगवान शंकर के परम अनुग्रह से उसे शिव के रूप का वास्तविक ध्यान प्राप्त हो गया। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय पाकर उसे शिव को प्राप्त करने की सद्बुद्धि मिली। उसके पश्चात वह बार बार शिव के चैतन्य तथा आनंदमय स्वरूप का ध्यान करने लग गई। प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा तथा चीर वालकों को धारण कर शरीर में भस्म लगाकर वह रुद्राक्षों को आभूषण के रूप में धारण करती थी। शिव जी के नाम का जप करने से तत्पर मौन व्रत धारण कर स्वल्प आहार कर वह गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग में शिव जी को भली भांति प्रसन्न करने में लग गई। हे शौनक, इस प्रकार चंचुला द्वारा शिव जी का विधिवत ध्यान करते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर समय के पूर्ण हो जाने पर जब वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त हो गई, तब एक दिन चंचुला ने अनायास बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ दिया, अर्थात वह मर गई। उसके बाद शिवजी द्वारा भेजा हुआ विमान वहां चला आया। वह विमान विविध प्रकार से सुशोभित था। उसमें दिव्य देह धारण किए हुए शिवजी के गण विराजमान थे। सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाने पर वह चंचुला उस विमान पर आरूढ़ होकर शिव गणों द्वारा शिवपुरी में ले जाई गई। उस समय चंचुला का शरीर दिव्य रूप वाला हो गया। स्वयं वह भी दिव्य दिखलाई दे रही थी। उसके अंग अंग शोभित हो गए थे। मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण की हुई गौरी पार्वती की भांति दिव्य आभूषणों को धारण कर सुशोभित हो गई। इस प्रकार शिवलोक में पहुंचकर उसने देखा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सनातन महादेव की सेवा कर रहे हैं। गणेश भृंगी नंदिकेश्वर वीरभद्र आदि भक्ति पूर्वक करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। उसने देखा कि शिव जी के गले में नील वर्ण है, 5 मुख हैं,
3 आंखें हैं, सिर पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है और उनके बाएं भाग में बिजली के समूह के समान कांति वाली गौरी विराजमान है। सभी प्रकार के अलंकारों को धारण किए हुए, सफेद भस्म से शोभित देह वाले तथा सफेद वस्त्रों को धारण करने से उज्जवल कपूर के सदृश गौर वर्ण वाले शिव जी को उसने देखा। वह चंचुला नाम की स्त्री इस प्रकार के शिव जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्रद्धा से प्रसन्न होकर वह शिव जी को बार बार प्रणाम करने लगी। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर, प्रेम से संतुष्ट चित्त होकर आनंद के आंसुओं को बहाती हुई वह अत्यंत हर्षित हुई। तदंतर उसके ऊपर दया करके शिव पार्वती ने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसे बुलाकर अपने समीप बैठाया। पार्वती ने उस दिव्य रूप वाली बिंदुक की स्त्री चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बनाकर उसे स्वर्गीय सुख भोगों से युक्त कर डाला। उस प्रकाश रूप शाश्वत लोक में महान आनंद पूर्वक अचल निवास को प्राप्त कर वह चंचुला अखंड सुख का भोग करने लगी। इस प्रकार स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।